जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी फाइनली आ चुकी है। स्प्लिट विला का फाइनल आ चुका है और स्प्लिट विला के फाइनल में जो बॉम्ब ड्रॉप हुआ है उसके धुएं अभी तक इंस्टाग्राम पे उड़ रहे हैं भाई। हर अगली रील स्प्लिट विला के फाइनल के ऊपर आ रही है और लिटरली पूरा दिमाग फक्ड अप हो चुका है इस चीज़ से लिटरली, क्योंकि ये इन सारे लोगों ने मिलकर जो खिचड़ी पकाई है शो के अंदर शो के बाहर, वो सारी खिचड़ी बहुत गंदी वाली खिचड़ी बन चुकी है, बिल्कुल फक्ड अप हो चुका है एवरीथिंग। ऑफकोर्स तुम लोग मेरा ओपिनियन नहीं मांगोगे लेकिन मैं फिर भी दूंगी। अब आकांक्षा के निब्बा निब्बी फैन मेरे कमेंट्स में आके बकबक मत करना, जाकर पढ़ाई करो। सो गाइस, तो जो ये फूल वाली गर्ल है आकांक्षा, उसने और योगेश ने मिलके तुम सबका फूल बनाया है अच्छे से। इन लोगों ने सबका चूतिया काटा है दोनों ने मिलके, लेकिन भाई रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तो अब हम देखने वाले हैं कि भाई इसने जो जो चीज़ें शो के अंदर में बोली है हम उसके ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। फूल वाली गर्ल ने आखिर कितना फूल बनाया है लोगों को। मैंने स्क्रिप्ट लाई है, ये बताया इसने। चुप रहे, तू चुप रहे, ये बताया इसने। 1 सेकंड। एटीट्यूड देखो भाई बंदी का, तू चुप रहे मतलब भाई क्या, आई मीन सीरियसली कितनी बदतमीज लड़की है लिटरली भाई। तू चुप रहे, अभी भी उसको योगेश की गलती नहीं लग रही है, अभी भी उसको मतलब रूरू को चुप करा रही है भाई। तू चुप रहे भाई, उसको क्वेश्चन करना चाहिए था योगेश से, लेकिन वो रूरू को चुप करा रही है, मतलब व्हाट द हेल भाई। 1 सेकंड। उससे क्लियर कर, अपने बंदे से क्लियर कर, मुझसे मत कर, समझी? मेरा बंदा नहीं है, तेरा बंदा है। सॉरी, ओह सॉरी। मेरा भी नहीं है, तेरा होगा। उसका बंदा तो तूने छीन लिया ना, क्योंकि थर्ड पर्सन बन के जो आके तू बीच में टपकी है इन लोगों के, तो तूने तो उसका बंदा छीन लिया, तब तो वो तेरा बंदा हुआ ना। बात तो सही है। एंड तू चुप रहे, तो कितने बदतमीजी से ये बोल रही है, मतलब रस्सी जल गया पर बल नहीं गया। ये कहावत इसी के ऊपर सूट कर रही है, क्योंकि जितनी बदतमीजी से ये रूरू को चुप करा रही है उतनी बदतमीजी से इसने योगेश के तो कुछ कहा ही नहीं। This is my first time being on TV. इन सब की इतनी जली पड़ी है that I'm doing good कि ये मेरी ऐसी फोटोज वीडियोस इस नैरेटिव के साथ निकाल रही है, और ये घटिया लड़कियां। नहीं, इसको ये लग रहा है कि ये पहली बार एक रियलिटी शो कर रही है, पहली बार टीवी पे आई है, तो सबकी इसी से जल रही है। वाई, क्यों जलेगी? ऐसा तुमने क्या उखाड़ लिया अपने जीवन में जो तुझसे जलेगी? ये नैरेटिव बना रही है मेरी बिना बात सुने। ये इसको प्रॉब्लम हो रही है कि लड़की को डीमीन कर रही है, बट ये बंदी आई वाज लिटरली ओनली देयर फॉर हिम बिकॉज़ वो बोल रहा था कि वो रो रहा है, मर रहा है, सब कुछ हुआ ही नहीं। वो मुझे आप सिंपैथी का मिस यूज करके दूसरों के लिए नैरेटिव सेट कर रही है। यहाँ पे तू बोल रही है कि ये लोग तेरे खिलाफ नैरेटिव सेट कर रहे हैं वीडियोस फोटोज दिखा के। भाई जो तूने किया है वही तो दिखा रहे हैं। क्या नैरेटिव नया, कौन सा नैरेटिव, कौन सा एआई से फोटो वीडियो बनाकर दिखाया तो तेरी ही रियलिटी है ना, तो उसमें क्या नैरेटिव सेट कर दिया भाई इन लोगों ने। मतलब ये भाई अपनी गलती नहीं माने कि जो भी किया है रूरू ने किया है, इसने कुछ नहीं किया है, योगेश ने कुछ नहीं किया है, जो किया है रूरू ने किया है, जो किया है सुजैन ने किया है, जो किया है अस्मिता ने किया है। ये फेमस हो गई तो लोग इससे जल रहे हैं, इसलिए इसको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दूसरा कुछ बोल रहा है तो वो नैरेटिव सेट कर रहा है, ये कुछ बोल रही है तो वो सच बोल रही है। वाओ यार योगेश की उस दिन इसने व्हाट्सएप पे इसको टेक्स्ट किया, आई हैव सीन द मैसेजेस कि, और ये मेरे को आके बोला वो मुझे ऐसे थ्रेटन कर रही है, मुझे यहाँ पे उठने का मन नहीं कर रहा है। मेरे साथ था वो। थैंक यू फॉर प्रूविंग मी राइट। बन गया मुंह, खुद ही अपने मुंह से सच्चाई बोल दी। एक बंदा झूठ जब बोलता है तो वो एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ भी बोलता है, और ये लोग फरवरी से ही मिले हुए थे आपस में, ठीक है। फूल वाली गर्ल ने तुम्हारा बहुत अच्छा फूल बनाया है, बहुत। That wasn't the first time they met. They were living together in Delhi for 3 days. What the? देखो भाई, सुजैन ने जो भी कहा ना वो सारी चीज़ें बिलीवेबल है, क्योंकि भाई शो ख़त्म होने के बाद से नॉन स्टॉप योगेश के दोस्तों के साथ हैंग आउट करना और इन दोनों की शिपिंग करना, एक दोनों मिलकर रूरू पे चीट कर रहे थे, तो इससे तुम्हें साफ साफ पता चल जाना चाहिए योगेश ने तो चीट किया ही किया, साथ में इस बंदी ने भी अपना ईगो सेटिस्फाइड किया है रूरू को चीट करके। इस बंदी ने एक भी बार योगेश को गलत नहीं बोला, इसने रूरू को बोला। शो में तो ये दोनों ही प्लानिंग करके आए थे ना, दोनों लोग प्लानिंग करके गए थे ना, तो तुम एक को कैसे बोल रही हो? तुम दोनों को बोलो ना, तुम योगेश को भी तो उतना ही बोलो जितना तुम रूरू को बोल रही हो, लेकिन इसने नहीं बोला। क्यों? क्योंकि इसको योगेश पसंद है। मैंने शो में सारी दुनिया को छोड़ के रूरू को एक्सेप्ट किया, नोइंग कि बाहर जाके मुझे कितना हेट मिलेगा, कितनी सारी चीजें होंगी, क्या होंगी। स्टिल उसके बाद भी बाहर जाके चीजें वर्कआउट नहीं हो रही थी, इसकी मेरी लड़ाई हो रही थी, 10 चीजें हुई, काफी कुछ होता था, एंड वो इतना टॉक्सिक हो रहा था कि मैं संभाल ही नहीं पा रहा था।
तू ये जो बार बार कहता है कि मैंने इस स्प्लिट के अंदर पूरी दुनिया के सामने रूरू को चूज किया, तो भाई प्लानिंग करके भी तो तू ही आया था ना शो के अंदर, तो रूरू को चूज तो करना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी। वो योगेश बाहर से प्लानिंग बनाकर आया था, वो उसके अकॉर्डिंग नहीं चली, तो ये सारी चीज़ें फक्ड अप हो गई लिटरली। अगर योगेश ने जो चीज़ें सोची अगर वो हो जाता तो कितना नॉर्मली चलता, कितना स्मूथली चलता, लेकिन योगेश शो में गया, उसको आकांक्षा पसंद आ गई। अब वो शो में ये भी नहीं बोल सकता ना कि हम लोग प्लान करके आए हैं, क्योंकि वो शो में है। अब वो शो में आकांक्षा को चूज भी नहीं कर सकता, क्योंकि रूरू जो कि एज पर प्लान शो के अंदर आ चुकी है, तो वो कैसे आकांक्षा को चूज कर लेगा। तो भाई ये बोलना बंद कर दे कि भाई मैंने पूरी दुनिया के सामने रूरू को चूज किया। वो तुझे चूज करना पड़ा, ना कि तूने उसको चूज किया, क्योंकि वो तुम्हारा प्लान का हिस्सा था। तो डोंट ब्लेमिंग रूरू अगेन एंड अगेन। I do like it. ये आई डू तू शो के अंदर भी बोल सकता था, लेकिन नहीं बोल सकता, क्योंकि ऑफ कोर्स रूरू जो एज पर प्लान शो के अंदर आ गई थी, उसको छोड़ के तू कैसे जाएगा। इसका तो चैप्टर कभी क्लोज नहीं होगा ना, ये तो पीछे पड़ी है। सिर्फ यहाँ नहीं उसे ना उस दिन आंसू गिरे थे जिस दिन मैंने रूरू को आई लव यू बोला था, जो कि मुझे बोलना नहीं था। हाँ, ये पूरी स्क्रिप्ट तुझे रूरू ने लिख के दी थी और बोला था, तेरे सर पे बंदूक रख के बोला था कि मुझे ऐसे ही स्टेज पे जाके लव यू बोलना। कितनी बकवास कर रहा है भाई ये। तो शादी करोगे वाली मूवी में वो चिल्ला के नहीं बोलता हो आई लव यू, आई लव यू। इतना तो नहीं कोई स्क्रिप्ट लिख के देगा ना। और चल ये फिर भी स्क्रिप्ट हो गया कि हाँ चल रूरू ने तुझे थ्रेट किया, तब तूने जाके उसको आई लव यू बोला, ओके ठीक है। लव डैन में जो हुआ, रूरू ने धमका कर बोली होगी कि बोल, ऐसा बोल कि तेरे आगे ही मैं हारा, किया तूने क्या असर। ये गाना गाने के लिए भी रूरू ने बोला होगा तेरे सर पे बंदूक रख के। यहाँ पे योगेश अपनी गलती मान नहीं रहा है, सिर्फ यही बोल रहा है रूरू रूरू रूरू। इसने कोई गलती नहीं की, आकांक्षा ने कोई गलती नहीं की, जो गलती की रूरू ने की। आई मीन डिस्कस्टिंग। छोटा बच्चा भी बता देगा कि यहाँ पे गलती सारी योगेश की है, आकांक्षा की है, रूरू की इसमें कोई गलती नहीं है। उसके बाद भी यहाँ पे हर चीज़ रूरू रूरू। तू इतना डरता था भाई रूरू से? मेरे घर वाले देखेंगे, आई एम फ्रॉम वेरी सिंपल फैमिली। मैं उसके साथ पे ऐसे बैठी बिकॉज़ आई वाज कंसोलिंग हिम, ही वाज कंसोलिंग मी। हाँ, तो सबके घर वाले देख रहे हैं ना, सबके घर वाले देख रहे हैं, स्पेशली तेरे घर वाले तो देख नहीं रहे। स्पेशली तू ही तो एक सिंपल फैमिली से नहीं आई है, यहाँ पे सब लोग सिंपल फैमिली से ही आए हैं। सबके घर वाले देख रहे हैं और सबके घर वाले ये भी देख रहे हैं कि तूने कितना गलत किया है। अब वो चीज़ जब बाहर आ गई है तो ये एक्सेप्ट कर लो ना भाई, एक्सेप्ट कर लो। इन लोगों के लिए ना एक कहावत बहुत सूट कर रही है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। ये हर चीज़ को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी वर्क कर नहीं रही है। उसके बावजूद ये लोग डिफेंड किए जा रहे हैं। Never met a more two-faced person in my entire life. ये कशिश कपूर को टू फेसेस बोल रहे भाई। तू खुद की शक्ल जाके शीशे में देख, पता चल जाएगा टू फेसेस कौन है। वरुण धवन की एक मूवी है ना, जिसमें वो एक डायलॉग बोलता है कि मैं दिखता हूँ स्वीट एंड स्वामी टाइप का, लेकिन मैं हूँ बहुत हरामी टाइप का। वही सेम चीज़ आकांक्षा के ऊपर सूट करती है, क्योंकि इसने जो अपनी स्वीट सिंपल वाली गर्ली इमेज बना कर रखी थी ना, अब वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, क्योंकि एवरीवन नोज हु रॉन्ग। योगेश तो गलत था ही भाई। इस बंदी ने कहीं से कहीं तक योगेश को गलत बोला ही नहीं है। इसने हर जगह रूरू को ही गलत बोला है। इसको शो के अंदर भी रूरू से प्रॉब्लम थी, इसको शो के बाहर भी रूरू से प्रॉब्लम थी। आई होप दिस इज़ द एंड ऑफ द स्प्लिट ड्रामा, क्योंकि जनता भी इस चीज़ से बोर हो चुकी थी। अगर आप लोग मेरी बात से अग्री करते हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।